नमस्कार। आज बात करते हैं स्टीव जॉब्स के उस मशहूर भाषण की जो उन्होंने 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिया था। ये कोई टेक्निकल टॉक नहीं थी, बल्कि जिंदगी के 3 बहुत ही सीधे-साधे लेकिन गहरे सबक थे, जो आज भी उतने ही काम के हैं। तो जॉब्स ने अपनी बात की शुरुआत ही इतनी सिंपल सी घोषणा से की। कोई बड़े बड़े सिद्धांत नहीं, कोई भारी भरकम बातें नहीं, बस अपनी जिंदगी के 3 तजुर्बे, 3 कहानियां, जिन्होंने उन्हें वो बनाया जो वो थे। चलिए इन कहानियों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। और ये हैं वो 3 कहानियां। पहली, बिंदुओं को जोड़ने का जादू। दूसरी, प्यार और नुकसान का वो सबक जो दिल तोड़ देता है। और तीसरी, मौत का सामना करने की हिम्मत। ये तीनों मिलकर जिंदगी को देखने का एक ऐसा पावरफुल नजरिया देती हैं जो सोचने पर मजबूर कर देता है। तो पहली कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे फैसले से जो सुनकर सब चौंक गए थे। स्टीव जॉब्स ने कॉलेज छोड़ दिया। जी हां, बिल्कुल सही सुना। एक ऐसा फैसला जो उस समय शायद हर किसी को बहुत डरावना और गलत लग रहा था। कॉलेज छोड़ने के बाद हुआ ये कि जॉब्स उन जरूरी बोरिंग क्लासों के बंधन से आजाद हो गए, जिनमें उनका जरा भी मन नहीं लगता था। और इस नई आजादी में उन्होंने क्या किया? उन्होंने कैलीग्राफी क्लास ज्वाइन कर ली। उस समय ये किसी को भी एकदम फालतू का काम लगता। भला कैलीग्राफी का क्या काम? पर नहीं, ये बस उनकी अपनी जिज्ञासा थी जो उन्हें वहां खींच ले गई। और यहां सबसे दिलचस्प बात है समय का खेल। जैसा कि इस स्लाइड में दिख रहा है, कैलीग्राफी सीखने और उसके कमाल के इस्तेमाल के बीच पूरे 10 साल का फासला था। एक दशक बाद जब वो पहला मैकिन्टॉश कंप्यूटर डिजाइन कर रहे थे, तब अचानक उस फालतू से लगने वाले ज्ञान की असली कीमत समझ आई। और यही यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। जब हम जिंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं तो पता नहीं होता कि कौन सी चीज आगे जाकर कहां काम आएगी। लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो सारे बिंदु, सारे डॉट्स अपने आप जुड़ते हुए नजर आते हैं। तो सबक ये मिलता है कि हमें अपने सफर पे भरोसा करना होगा। ये मानना पड़ेगा कि आज जो हम कर रहे हैं, भले ही वो कितना भी छोटा या बेमतलब लगे, भविष्य में कहीं ना कहीं उसका कोई मतलब जरूर निकलेगा। यही विश्वास हमें अपने दिल की सुनने और कुछ अलग करने की हिम्मत देता है। अब चलते हैं दूसरी कहानी पर। यह कहानी है प्यार की, नुकसान की और फिर से उठ खड़े होने की। मतलब सफलता की चोटी पर पहुंचना, फिर वहां से गिरना और फिर राख से दोबारा जन्म लेने की कहानी। बिल्कुल एक फीनिक्स पंछी की तरह। जरा सोचिए इस बारे में। सिर्फ 30 साल की उम्र, और जॉब्स ने अपने गैराज से शुरू की हुई कंपनी को $2 अरब की विशाल कंपनी बना दिया था। वो अपनी कामयाबी के शिखर पर थे। और फिर अचानक सब कुछ बिखर गया। उन्हें उसी कंपनी से निकाल दिया गया जिसे उन्होंने अपने हाथों से बनाया था। ये एक बहुत बड़ा झटका था, और वो भी सबके सामने। जिस चीज को उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दी, वही उनसे छीन ली गई थी। लेकिन इस जबरदस्त झटके का एक ऐसा असर हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जैसा कि जॉब्स कहते हैं, कामयाब होने का जो भारी बोझ था वो अचानक हट गया और उसकी जगह ले ली एक नए नवेले, एक नौसिखिया होने के हल्केपन ने। इस हार ने एक तरह से उन्हें क्रिएटिव तौर पर फिर से आजाद कर दिया। और इस नई आज़ादी के बाद जो अगले 5 साल आए ना, वो शायद उनकी ज़िंदगी के सबसे क्रिएटिव साल थे। उन्होंने नेक्स्ट की स्थापना की, पिक्सार को बनाया और फिर एक नाटकीय अंदाज में एप्पल में वापस आए। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कभी-कभी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नाकामयाबी ही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी का रास्ता बनाती है। तो इस कहानी का निचोड़ क्या है? यही कि जुनून, पैशन ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर कोई अपने काम से प्यार करता है तो फिर कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। इसलिए तब तक खोजते रहना चाहिए जब तक वो काम न मिल जाए जिससे सच में प्यार हो। समझौता बिल्कुल नहीं। और अब हम आते हैं आखिरी और शायद सबसे गहरी कहानी पर। यह कहानी है मौत के बारे में, और ये कि कैसे इस सच्चाई को अपनाना हमें असल में जीना सिखा सकता है। जॉब्स इसे जीवन का चेंज एजेंट कहते थे। ये वो एक सवाल है जो जॉब्स हर सुबह आईने में देखकर खुद से पूछते थे। वो कहते हैं कि अगर कई दिनों तक लगातार इसका जवाब नहीं में आता तो वो समझ जाते थे कि अब जिंदगी में कुछ बदलने का वक्त आ गया है। बस ये याद रखना कि हमारा वक्त सीमित है। इसे ख्याल से ही सब कुछ बदल जाता है। जब मौत सामने हो तो दूसरों की उम्मीदों का बोझ, शर्मिंदगी का डर, नाकामयाबी का खौफ, ये सब चीजें एकदम बेमानी हो जाती हैं। सिर्फ वही बचता है जो सच में जरूरी है। मतलब जॉब्स मौत को एक अंत की तरह देखते ही नहीं थे।
उनके लिए तो ये एक जरूरी प्रक्रिया थी, एक ऐसा आविष्कार जो पुराने को हटाकर नए के लिए जगह बनाता है ताकि जिंदगी आगे बढ़ सके, तरक्की कर सके। और इसी सोच से ये पावरफुल संदेश निकल कर आता है, हमारा समय बहुत कीमती है और सीमित है, तो इसे दूसरों के बनाए हुए नियमों या उनकी सोच के हिसाब से जीने में क्यों बर्बाद करें। सबसे जरूरी है अपनी अंदर की आवाज, अपने दिल की सुनना। और आखिर में उन्होंने अपनी बात इन अमर शब्दों के साथ खत्म की, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। मतलब हमेशा और जानने की भूख रखो, हमेशा सीखते रहो। कभी भी ये मत सोचो कि सब कुछ पता चल गया है। हमेशा एक नौसिखिया की तरह मूर्ख बने रहो जो सीखने को तैयार है। ये एक ऐसी सोच है जो हमें जिंदगी भर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। और शायद यही स्टीव जॉब्स का सबसे बड़ा सबक है।